अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं आपको फटाफट इसका यूरो यूएसडी का जो एनालिसिस करंट मार्केट पे जो मैंने अपने ब्लॉगर पे भी दिया है वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है ना, मैंने इलियट वेव का लिया है। इलियट वेव के साथ आपने फिबोनाची इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। आपने उसके साथ इसका एनालिसिस बनाना है। वो किस तरह बनेगा, इस वक्त हम डेली चार्ट पे हैं। अगर आप ये देखें कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये मेरा पूरा है करेक्शन पार्ट। ठीक है, इलियट वेव में हमें सबसे पहले ये देखना होता है हमें हम हैं किधर। ठीक है, मिसाल के तौर पे इलियट वेव पे एक इम्पल्स वेव हमेशा ऐसे करके आती है। ठीक है, ऐसे करके आती है और ऐसे आती है। ये सबको पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और 5 के बाद जो वेव है फिर ऊपर ए बनाती है, मगर 4 से या 2 से ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती। अगर वो ए वेव बना गई है 4 से ऊपर तो 2 से ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती। ये पूरी इम्पल्स का एक मेन करेक्शन पार्ट है। उसके बाद ए के बाद ए नीचे आती है वापसी बी के लिए, तो इस फिफ्थ को ओवरलैप नहीं कर सकती, ये इसके रूल्स हैं। और बी के बाद फिर वो सी के लिए निकल जाती है। तो जो सी होती है बेसिकली वो इस वाले पार्ट को ओवरलैप नहीं कर सकती जो 1 का पार्ट है। ठीक हो गया। मैं 1 मिनट ज़रा होल्ड करें, या क्या पीछे से भी मुझे सारे तंग कर रहे हैं सर। 1 मिनट, चलो काट ही दिया उन्होंने। अच्छा, तो बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो सी, फिर ये सी वेव कहलाएगी ना। यानी कि ये हो गई यहाँ पे ए वेव, और ये बी हो गई, और वो सी हो गई। ठीक है, और सी के बाद सबको पता है डी जाती है, ऑटोमेटिकली हार्मोनिक पैटर्न भी बन जाएगा सारा कुछ। ये सब मिली जुली बातें हैं। मगर ये जो एक इम्पल्स है, अब इस इम्पल्स की बात करते हैं। आपको बताया था मैंने कि वेव्स इन द वेव्स भी होती हैं। ठीक है, तो वेव्स इन द वेव्स कैसे होती हैं वो भी सुन लें। अब मिसाल के तौर पे जैसे ये एक पहली वेव आ रही है, सही है, ये पहली वेव हमेशा ये 5 में 1 2 3 तो है इसके अंदर, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तो हो गया। मगर ये जो पूरी की पूरी होल सोल एक वेव है, ये वेव आप कहला लें, इसको रोमन में एक वर्ड 1 का दे दें कि ये 1 है। तो अब इसके बाद जो करेक्शन पार्ट निकलेगा वो ए बी सी कहलाएगा ना, ए बी सी। ये जो करेक्शन पार्ट है ये वाला और ये वाला, ये जो करेक्शन पार्ट है ये आप इसको एक नाम दे दें रोमन में 2 का। ठीक है, तो इसी तरह इलियट वेव वेव्स इन द वेव्स के अंदर चलता है। अब यहां से फिर दोबारा एक और वेव 1 2 3 4 5 ये जिस तरह करके जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेव होगी कौन सी कहलाएगी, फिर ये कहलाएगी 3। अब मुझे नहीं पता इस वक्त चार्ट के अंदर मैं कहाँ हूं, मगर ये तो पता है कि मैं ट्रेडिंग कौन से एरिया में ले रहा हूं। तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात ही नहीं है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये देखें, अब मैं आपको इधर इजी कर देता हूं। मिसाल के तौर पे हमें कोई भी वेव पकड़ने के लिए हमें हमेशा उसका करेक्शन पार्ट पकड़ना होता है। जब हम वो पकड़ लेते हैं तो हमें नहीं पता कि आया ये वाली जो वेव है ये 3 है, या ये 5 है, या ये 1 है। इससे हमें गर्ज नहीं है, हम तो करेक्शन पार्ट पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ हम हैं किधर। अब जरा यहां पे समझें, आप इस वक्त यहां पे इस करेक्शन पार्ट को पकड़े ना, ये जो आ रही है ये आ गई ए बी सी सीधी सीधी। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है, यानी कि ये ए वेव बनी थी, ये बी छोटी भी बन सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये सी बन गई। अब सी के बाद हमें इंपल्सिव मिला, अब हमें नहीं पता ये 2 करेक्शन है या 4 करेक्शन, छोड़ दें इस बात को। आप यहां पे इस वाली को गिने ना, ये पहली बनी, ये दूसरी बनी, उसके बाद ये तीसरी वेव बनी, फिर ये चौथी बनी, और ये 5वीं बनी। तो यानी कि ये जो आ गई पहली, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर 5वीं। 5वीं के बाद उसने ए बी सी देना है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मसला ये है कि जो सी आना था वो सी जाना था इस लेवल पे, यहां पे। ठीक है, 1 मिनट जरा। बैंक वाले बहुत तंग करते हैं कि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, लॉगिन कर लिया, यार बहुत तंग करते हैं। अच्छा चले, बहरहाल सी वेव पे आते हैं। अब ये था ए, ठीक है, ये था बी, और ये सी जो था, ये सी अभी जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ना, अगर आप इसको हूवर करें किधर आ रहा है, जरा गौर तो करें इस बात पे। ये आप इसको ऐसे कर लेना, ये देखें ये किधर आ रहा है, ये पॉइंट कहां आ रहा है, ये इस 2 से ऊपर आ रहा है। आप नोट करें, जो 2 पॉइंट मैंने बताया 2 से ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो 2 को ओवरलैप नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये सी वेव है।
अगर C2 को ओवरलैप कर देता है तो ये बेकार हो जाएगा पूरा इंपल्स। और अगर ये इस इंपल्स की बहुत बड़ी इसने करेक्शन ले ली, मिसाल इधर ले भी सकता है, जैसे ये C है, अब C पॉइंट से लेके हम पूरा 5 पॉइंट को गिने, तो अगर ये जो रिट्रेसमेंट जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये अगर मिसाल के तौर पे इसके पहले वाली A तक आ जाती है तो ये तकरीबन इस वाली की 88.6 बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो पार्ट है ये कोई बहुत बड़ा ABC चल रहा है। उस A के अंदर ये जो A वेव बनी वो A भी हमेशा 5 की बनती है, और फिर जो B बन रही है बड़ी वाली, ठीक है, वो B भी हमेशा वो 3 की बनती है। मगर यहां देखें तो हमें 3 थोड़ी नजर आ रहा है, यहां आप देखें जिगजैग ABC के पैटर्न्स आ गए हैं। ये इलियट की थ्योरी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे मुख्तसर आपको समझाना है, इस बात को इस तरह रहने दें, इसको हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी इस बात की समझ आ जाए। ठीक है, यहां पे आए, ये देखें। अच्छा, अब ये जो थी ना पूरी सी वेव, ये पूरी की पूरी हुआ ये कि ये जो सी वेव बन गई है ये बनी है वाइस वर्सा। ठीक हो गया, और ऐसा होता है वाइस वर्सा। एक इलियट वेव के अंदर 2 करेक्शन आती है ना एक इंपल्स के अंदर, ठीक है, तो एक करेक्शन अगर शार्प होती है तो दूसरी करेक्शन हमेशा वाइस वर्सा हो जाती है। ठीक हो गया, ये एक हो गई शार्प और ये हो गई वाइस वर्सा। अब ये वाइस वर्सा वाली जो है ये लेट है, इसने टाइम बहुत लिया, इसमें ड्यूरेशन बहुत लग गया। आप ये भी तो समझें कि दिसंबर 31 आपका न्यू ईयर आ रहा है, सही है, आपकी यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है जी, नए ईयर में आप जा रहे हो 2019 में, ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी थी ये सारी चीज़ें होने की, हो गई। अब आपको बात समझ आ गई कि आप हैं किधर। अच्छा, अब हमने इसमें सिर्फ एक ही पार्ट लेना है, अब इसी के अंदर हम एक ही पार्ट लेंगे। वो कौन सा पार्ट है? वो है ये वाला पार्ट। इस पार्ट के ऊपर मैंने एनालिसिस दिया था, ये रेड कैंडल का भी आपको शो किया था, हिट हुई है, परफेक्ट गई है नीचे, ठीक है। अब ये उसके बाद बी पार्ट बोला था, मूवमेंट ऊपर भी जा रही है और ये भी परफेक्ट जा रही है। अब सिर्फ बात समझने की है, समझना क्या है आपने इसके अंदर। इसको मैं अब आपको थोड़ा सा मजीद अच्छा एक काम और कर लें, हम इसको दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं, वो ज़रूरी था। मैंने इसके अंदर चैनल को अप्लाई किया ये चेक करने के लिए कि चैनल किधर जा रही है ना, ठीक है। आपने चैनल को अप्लाई किया ऐसे, ये देखें ये चैनल अप्लाई हो गई। अब इस अप्लाई हुई हुई चैनल पे आप काम करेंगे, इसको आप ऊपर से इसके पॉइंट्स को मिला दें, ये मेन पॉइंट था, ठीक है। हम इससे और ऊपर ये जो पीछे प्रीवियस ये वाला पॉइंट है ना, इसको ले रहे हैं इसके साथ, और ये प्रॉपर टच हो रहा है इसके साथ, और इसके भी यहाँ पे 2 पॉइंट टच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो गया, हमारा एक काम डन पे है, ठीक है। बीच की एक और मूवमेंट है, ठीक है, वो बी पार्ट को पकड़ने के लिए हम ले सकते हैं, वो इस पार्ट से एक छोटी चैनल ले सकते हैं इसके साथ, ठीक है, समझने के तौर पे, कोई ऐसी वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस पार्ट को आप फटाफट जूम कर लें, इसी पार्ट को आप जूम करें, ठीक है, ताकि आपको जो है वाज़े तौर पे नज़र आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखें, अब इस पार्ट को हमने कैलकुलेट करना है। अब हमें पता तो लग गया हम किधर हैं, हम कौन सी वेव के अंदर हैं, हम हैं सी वेव के अंदर, ठीक है। हम आ गए सी वेव के अंदर, ये बड़ी वाली सी चल रही है, ठीक हो गया। ये जो चैनल है इस चैनल का नाम सी हो गया। अच्छा, सी वेव का एंड देखना है कहाँ तक हो सकता है, सही है। ये जरूरी नहीं है इससे ऊपर भी जा सकती है, मैंने वो बात पहले आपको बता दी है कि अगर ये ऊपर चली गई तो ये फिर दूसरा पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन कोई भी इलियट वेव को शुरू से लेके पैर से लेके आखिर तक नहीं गिन सकता भाई, आज तक दुनिया में कोई नहीं गिन सका, नहीं तो अब तक ये सारा कुछ समझ चुके होते। तो इतना आसान नहीं है। चलती हुई मूवमेंट में सिर्फ आपने कैंडल जो है वो दूसरी इलियट वेव के मुताबिक नहीं देती तो तीसरी लाजमी देती है, ये तो होता है। अच्छा, हमने अब 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इसको ज़रा समझ लें। इसके अंदर आप नोट कर रहे हैं कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फिर एक पॉइंट आपका ये आ रहा है, फिर एक पॉइंट आपका ये आ रहा है और ये आ रहा है, सही है, फिर ये आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही इसके ऊपर आ गया ना, ठीक है। और ये देख लें आप पूरी पोजीशन। अच्छा, अब इस वक्त यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि इसमें ABC हमने और वेव को पकड़ना है। ये पूरी एक इम्पल्स वेव है, ये पूरी इम्पल्स वेव गई है ऊपर, ठीक है। इस इम्पल्स वेव के अंदर आपको बी पोर्शन आएगा, ये पूरी इम्पल्स के बाद एक करेक्शन पार्ट आएगा। वो करेक्शन पार्ट जो है बेसिकली वो ही ABC है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो A, B और C कर जाएगा, ठीक है, ये चीज होगी। अब ये क्यों होगी वो मैंने आपको बात सामने सारी समझा दी, इसको फिबोनाची पे देख लेते हैं, इजी कर देता हूं आपको। और देखें फिबोनाची को आपने यूज कैसे करना है, ये पॉइंट देखें आप। इसका मैं ये जो ये कैंडल बनी थी उसके बाद ये कैंडल जब नीचे आई थी तो हमने इसकी रिट्रेसमेंट को देखना कितनी हुई, तो हमने यहां से और इसको यहां से नापा, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये जो आई थी
ये बेसिकली आई थी 61.8, तो ये परफेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये तो हो गया करेक्शन 2 का, ठीक है। यानी कि ये अगर 1 कैंडल है ग्रीन वाली तो ये 2 बन चुकी है। अब 3 कहाँ तक जाएगी, 3 कहाँ तक जाएगी, 3 पे आ जाते हैं। 3 पे इसी को हमने क्या किया, इस वाले फिबोनाची को हम उल्टा ले गए ऊपर की तरफ और इसको ले आए नीचे की तरफ, ठीक है। इसको नीचे नापा और इस वाली को वापसी उसी पॉइंट पे ले गए। ये देखो ये यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे जब आए तो पता चला ये जो पार्ट गया है ये पार्ट, अच्छा ऊपर कहाँ तक गया है, रुको इसके अंदर मेरे ऐड नहीं हुए वे, मैं फटाफट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे कौन से पार्ट मुझे काम के नहीं है वो हटा दो, सारे ही काम के हैं। 0.618 1.80 ये भी डला हुआ है। अच्छा इसमें ऐड करो एक और एक्सटेंशन, वो करना है हमने 1.272 का, ठीक है। तो 1.618 है और 1.272 अच्छा ठीक है, इसको डबल क्लिक करें। 1.272 एक आ गया, पॉइंट क्यों नहीं लिया इसने, 1.272 और इसको कर देंगे ये 1.272 ही कर दो यार, अभी डिस्क्रिप्शन टाइम नहीं है इन चीज़ों का। और 1.113 ठीक है 113 और ये हो गया 1.113। ये एडिशन मैंने जो ऐड किए हैं ये लाजमी हमें फिबोनाची में चाहिए होते हैं, ये बताते हैं, ठीक है। अब आप नोट करो, अब ये जो सेकंड इसने करेक्शन दी, जो करेक्शन आई ये पॉइंट के बाद ये 1.618 पे तकरीबन लगभग रुक गई। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट को टच करें, लेकिन ज़रूरी नहीं होती कि लेवल टच कर जाए पूरा का पूरा। लेकिन आप देखिए थर्ड वेव जो थी यहाँ से थर्ड वेव ने रिटर्न मारा, रिटर्न आई डायरेक्ट 100 पे बैक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से ये जो लेवल था 2 का ये नीचे है, आप देखें ये नीचे है और ये ऊपर है। गौर करें, तस्वीर में गौर करेंगे आपको नजर आएगा गैप, ये देखें ये दोनों ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर ये ओवरलैप होते हैं तो ये पल्स वेव खराब हो जाती है, तो ये नहीं हुई खराब, सही है। ये थर्ड वेव भी बना दी, ये सॉरी इसने ये फोर्थ करेक्शन भी बना दिया और ये जो वेव थी ये हो गई थर्ड, ठीक है। अब 1 2 3 4 तो बन गया, तो ये वाली जो कैंडल है ये गई 5 पे, ये गई 5 पे। अब 5 के बाद जो फिफ्थ वेव है उसको नापना है कि अब वो कितने पे गई है, उसका भी नाप ले लेते हैं, ठीक है। आप इस पे आ जाएं, अब आप इसको ले आएँ, इसको बल्कि ख़त्म ही करें, नहीं ले लेते हैं अभी, ठीक है। अब फिफ्थ वेव को नाप लेते हैं, यहाँ से ये टॉप है, ये टॉप है, ठीक है, और ये है। तो हमने इसका एक तो फ्यूचर लेंगे, नीचे से लेते हैं, फ्यूचर नहीं सॉरी ये टॉप ले लिया। आप देखेंगे 61.8 एग्जैक्ट टच कर गई। अब ये नापने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सही है। ये हो गई आपकी ए वेव हो गई, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की जो ए वेव थी ये ए पार्ट हो चुका है। अब बी पार्ट जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट कहाँ तक जाएगा, चले मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको अब आप कर दें ख़त्म और हम इसको अब लेते हैं ऊपर से नीचे ले लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। ओहो ये आ गई ऊपर से लेके नीचे, ठीक है। ये अब ये बी पार्ट जा रहा है। अच्छा बी पार्ट जो है ना वो कहाँ तक जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। बी पार्ट जाएगा मैक्सिमम इसका ये 78.6 और 88.6 का एरिया। इसको अभी हम हूवर करके इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जो पॉइंट्स आ रहे हैं हूवर पे वो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1.1506 और एक आ रहा है 1.15519। ये दो नंबर आ रहे हैं हमारे पास। ये कौन से आ रहे हैं, बी वेव के, ठीक है। हमने इन बी वेव के लिए क्या करना है, मैं आपको इसका तरीका दिखाता हूँ। आपने एक पॉइंट तो यहाँ ले लिया ना, ये पॉइंट है, एक पॉइंट आपने इस पे बना देना। ये एक रेड लाइन आपकी ये आ गई, ठीक है, ये आ गई, एक तो आ गई ये, ठीक है। और एक रेड लाइन आ गई आपकी, एक और बना लें यहाँ पे, इसको फटाफट थोड़ा सा सेट करके, ठीक है। ये आ गई, ये देखें जनाब, ये हो गया परफेक्ट 88.6, ठीक है। अब आपने समझ लिया, तो ये कहाँ से जाएगी अब वापसी। अब मैं इसको यहाँ से फिबोनाची को हटा रहा हूँ, सही है, फिबोनाची। अच्छा एक और बात,
जब ये यहाँ से ये देखें, ये जब यहाँ 88.6 पे जाएगी तो ये इसने यहाँ कहाँ तक जाना है, सी वेव ने, सी वेव को भी नाप लेते हैं हाथ के हाथ, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ से ये हमने इस पूरी वेव को नापा था, इसकी रिट्रेस को ना, इसकी रिट्रेस को जब नापा तो अब मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ सी पॉइंट। सी पॉइंट मैं लूँगा यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, और ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से आपका सी पॉइंट कहाँ तक जा सकता है वो मैं अब आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो 2 पॉइंट भी आपने यहाँ से ये इसको डबल क्लिक करें, ठीक है, इसको लेके आए 113 पे, 113 का पॉइंट किधर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आ रहा है 1.272 का, ठीक है। ये बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको इलियट वेव के होते हुए समझा दिया, ठीक है, और ये देखें ये आ गया। अच्छा, अब आप इस फिबोनाची को तो कर दें ख़त्म। ये आ गए आपके पॉइंट्स, ठीक हो गया, ये आ गए पॉइंट्स। अब आप ये समझ लें कि मूवमेंट क्या आ रही है, इसके ऊपर अब आप लगाएं ना सीधा सीधा एक रेड लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इस पे फिट करें एक, ठीक है, ये आ गई 1.146, ये आ गया आपके पास इसका पॉइंट, ये सी पॉइंट का लेवल आ गया, ये आ गया जी आपका दूसरा पॉइंट। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इस एरिया की हैं, इस एरिया की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 1.147 नंबर बनता है, ये मुझे समझ में आता है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे ऐसे जाके और रिट्रेस होके यहाँ पे फिर ये सेटल हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाओ ऊपर, ऊपर भी इसी तरह आपने इसी पॉइंट को लेना है, ठीक है, 1.1 ये आ गया और ये पॉइंट आ गया, ये अच्छा ये आ गया ABC, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहां से अब आपको बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपने करना क्या है, ये इसको कर दें ख़त्म और यहां से अब आ जाए नए सिरे से। ये पूरा अब हमने इसका फिबोनाची से नाप लिया है। ये वेव ऊपर जाएगी मैक्सिमम यहां तक, बस ये पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट से इसने नीचे जाना है और ये पॉइंट है। ये आपका जो ABC था वो इस तरह खत्म होगा। अब ये क्या बनेगा, बेसिकली ये पूरा एक M बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये मजीद ऊपर भी जा सकती है, ठीक हो गया। लेकिन अभी तक की जो करंट वैल्यूज हैं वो मैंने आपको बता दी कि ये आपका पॉइंट यहां पे आके A, ये जो पॉइंट था ये आपका A पॉइंट बन चुका था, ये आपका B यहां तक रुकेगा और फिर C आपको बंडे को मेरा ख्याल मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये है भाई पूरा हिसाब किताब, ठीक है। और एक और बात ये भी हो सकता है कि यही पूरी कैंडल रिट्रेस होकर नीचे आ जाए और इस A पॉइंट पे रुक जाए, आज का दिन जाया कर दे, ये भी हो सकता है। और इससे नीचे भी आ सकती है, इस पॉइंट पे भी ये आपका दिन भी जाया कर सकती है, क्योंकि अगर 61.8 की रिट्रेसमेंट आई है इस पे, ये था 61.8 पे, ठीक है, ये 61.8 पे A पूरी रिट्रेस हुई है ये वाली, तो ये मैक्सिमम 78.6 भी जा सकती है। तो ये हो सकता है आज ही आपको ट्रैप कर दे, मगर ये है कि जो आपकी लॉजिक है वो अपनी जगह पे वो अपनी बुनियाद रखती है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा एनालिसिस जो मैंने यूरो USD का आपको इसमें कंप्लीट कर दिया है और आपको बड़े आसानी से मैंने समझा दिया है। थैंक यू सो मच।